एंटी डिप्रेसेंट्स प्रोज़ैक, फ्लुओक्सिटिन। मुझे ऑलमोस्ट 4 वीक्स हो गए हैं फ्लुओक्सिटिन लेते हुए, जो जेनरिक नेम है प्रोज़ैक का। ये एक फर्स्ट लाइन एंटी डिप्रेसेंट है जिसे SSRIs कहते हैं, जिसका मतलब है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सेरोटोनिन वो केमिकल है जो आपको अच्छा फील कराता है, रीअपटेक उस सेरोटोनिन को वापस ले लेता है, और इनहिबिटर का मतलब है वो उस प्रोसेस को रोक देता है, जिससे आपके ब्रेन में जो सेरोटोनिन का बैलेंस है वो बेटर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं कोई मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं हूँ। जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले अपने साइकियाट्रिस्ट या रेलेवेंट मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर के पास जाकर के जरूर बात करें। मैं 20 मिलीग्राम्स का फ्लुओक्सिटिन ले रहा हूँ। ऑलमोस्ट 4 वीक्स हो गए हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट वीक 10 मिलीग्राम से स्टार्ट किया था। हम लोग इसे मेरा डिप्रेशन और एंजाइटी ट्रीट करने के लिए ले रहे हैं। यप, दैट्स व्हाट आई हैव। और मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि स्पेशली इंडिया में मेंटल हेल्थ और थेरेपी और मेडिकेशन को लेकर के, स्पेशली मेंटल हेल्थ मेडिकेशन को लेकर के लोग काफ़ी जजमेंटल हैं, काफ़ी स्टिग्मा है इन चीज़ों का। तो वो लोग जिन्हें एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत होती है वो रीच आउट भी नहीं करते। मुझे लगा मैं ये वीडियो बना के आई कैन डू माई पार्ट ऑफ मेकिंग इट मोर एक्सेप्टेबल, और जो लोग इन मेडिकेशंस को ले रहे हैं शायद उनकी ये वीडियो कोई जानकारी देने में हेल्प करे। और हर मेडिकेशन की जैसे फ्लुओक्सिटिन के भी साइड इफेक्ट्स है, विच इंक्लूड्स nausea, fatigue, diarrhea, upset stomach, insomnia, drowsiness, headache, dizziness, nervousness, anxiety, restlessness, dry mouth, excessive sweating, sexual side effect, weakness, etc. ये सिर्फ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं जिनमें आपको एक्चुअल में ध्यान देने की ज़रूरत है वो है increased suicidal thoughts, serotonin syndrome, which is a pretty scary situation, unusual bleeding, seizures, skin rashes, etc. और इनमें से जो साइड इफ़ेक्ट्स मुझे फील हुए वो थे nausea, fatigue, drowsiness, anxiety, dry mouth, low mood, लो लिबिडो, लो एनर्जी। यूजुअली ये सारी चीज़ें मुझे फर्स्ट वीक में फील हुई और सेकेंड वीक में जाते जाते ये चीज़ें बढ़ गई, और वीक 3 में आते आते मुझे थोड़ा बेटर फील होने लगा, एंड देन वंस अगेन अभी वीक 4 में ये सारे साइड इफेक्ट्स फिर से बढ़ गए। तो आप सोच रहे हो कि ये तो सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इसका फ़ायदा क्या हुआ? टू बी ऑनेस्ट अभी तक क्योंकि मैं सिर्फ वीक 4 में हूँ तो पॉजिटिव बेनिफिट्स थेरेप्यूटिक डोज रीच होने के बाद आते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं, कभी कभार 12 वीक्स भी लग जाते हैं। और ये वन ऑफ द बिग रीजंस था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि काफ़ी लोग प्रोज़ैक लेने के फर्स्ट मंथ में या कोई भी एंटी डिप्रेसेंट लेने के फर्स्ट मंथ में जो रफ टाइम पीरियड रहता है, एडजस्टमेंट का पीरियड रहता है, उसमें उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है और उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ सुधरने से पहले, एटलीस्ट एंटी डिप्रेसेंट्स के केस में, चीज़ें बिगड़ती हैं पहले। तो आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन अगर आप वो ट्रीट करने के लिए उसे यूज़ कर रहे हो तो उसके सिम्टम्स एक्चुअली में बेटर होने से पहले खराब हो जाते हैं। तो दैट्स लाइक क्रेजी, आई नो, बट कभी कभार देयर आर सम डेज, 1-8 घंटे के लिए मुझे फील होता है कभी कभार कि दैट आई फील लाइक माई सेल्फ, मुझे कभी कभार अच्छा फील होता है, बट यूजुअली अभी तक मोस्टली इट्स साइड इफेक्ट, एंड आई एम गोना स्टिक इट आउट फॉर एटलीस्ट 3 months, जिससे मैं मेडिकेशन को अपना काम करने का मौका दे पाऊँ, एंड आई माइट मेक अनदर वीडियो ऑन इट टू शेयर द बेनिफिट्स। तो ऑफकोर्स इसका मतलब है कि अभी तक मुझे इस मेडिकेशन से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है, एक्चुअली साइड इफेक्ट्स ही मिले हैं, विच इज स्कैरी, बट इट्स द प्रोसेस। और सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने मुझे यही बोला कि दिस इज हाउ इट वर्क्स, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड आई थिंक इस पीरियड में आपको अपनी सेल्फ केयर करना एंड अच्छे हेल्दी लोगों के आसपास रहना इज़ अ गुड थिंग टू डू। इस समय आपका सेल्फ केयर वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ प्रिटी टफ टाइम, वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो जब भी आप एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करें, मेक श्योर कि उस समय आपका वर्क लोड काफ़ी ज़्यादा नहीं है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, और अगर हैं तो उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें या डेलीगेट कर दें। अपने आसपास वाले लोगों को बता के रखें कि आप एंटी डिप्रेसेंट्स में हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो रहे हैं, तो होपफुली आपके आसपास सपोर्टिंग लोग होंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है।
हेल्दी खाना खाएं, वर्कआउट ज़रूर करते रहें। इन दोनों चीज़ों ने मेरा काफ़ी हेल्प किया है। अपने दोस्तों से अपने सिम्टम्स के बारे में बात करने से मेरी काफ़ी हेल्प हुई। मैं रेगुलरली जिम जाता हूँ, ऑल्दो एनर्जी अभी कम है, बट तब भी जिम इज़ हेल्पफुल। योगा कर सकते हो आप, मेडिटेशन हेल्प्स। काफ़ी ज़्यादा मेरे को ब्रेन फॉग भी हो रहा है, तो दैट्स ऑल्सो अ साइड इफ़ेक्ट। एंड यप, अच्छा सेल्फ केयर रखो। ईट डार्क चॉकलेट एट नाइट, या फिर साथ ही साथ अगर आपके मेडिकल प्रोवाइडर्स आपको शॉर्ट टर्म के लिए प्रोपेनोल टाइप के कोई बेटा ब्लॉकर्स अगर देते हैं, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो प्रोजैक का सब रेडिट ग्रुप है, दैट हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल। सो आई विल रिकमेंड कि आप उससे जाकर के चेकआउट करो। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके जैसे सिमिलर जर्नी में जा रहे हैं, और आप उनकी स्टोरीज देख करके आपको काफ़ी मोटिवेशनल फील होगा। उनकी स्टोरीज देख करके आप समझ सकते हैं और आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके सिम्टम्स हो सकता है आपके साथ मैच कर रहे हो, तो आपको वैलिडेटेड फील होगा। तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने भी अगर एंटी डिप्रेसेंट्स लिए हैं और क्यों लिए थे, और आपको क्या बेनिफिट हुआ उससे। हो सकता है जिन लोग उस कमेंट को पढ़े उनकी हेल्प हो। और ये भी ज़रूर बताना कि आपके आसपास के लोग और सोसाइटी में उसका स्टिग्मा किस तरीके से आपको अफेक्ट किया और आपके ट्रीटमेंट में उसका अफेक्ट आया। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेडिकेशन इज़ नॉट अ क्योर, इट्स ओनली टू हेल्प यू विद द सिम्टम्स। सो ये याद रखना, यू नीड टू एक्चुअली डू द वर्क इन थेरेपी और इन सेल्फ थेरेपी टू एक्चुअली डू योर हीलिंग, और टू डू CBT और एक्सपोजर थेरेपी, जिससे आप उन रूट कॉजेस को एक्चुअली में हील कर पाओ। और अगर आपको उनको हील करने में दिक्कत हो रही है, तो योर साइकियाट्रिस्ट माइट सब्सक्राइब यू विद an antidepressant, but actual healing is done through practice and skills. Usually CBT, TBT, acceptance and commitment therapy, exposure therapy, ऐसे कई सारे थेरेपी के मोडालिटीज़ हैं जो आप अपने थेरेपिस्ट के साथ बात कर सकते हैं। And eating healthy and living a healthy lifestyle and cutting out alcohol and drugs, these things help you in your healing journey a lot more than medications. So हमेशा याद रखना, skills before pills is how you should be thinking about it, and that's how I did it also. मैं खुद personally I've been trying to do self therapy for a couple of years, and it has helped me a lot, and I still do it, and I love acceptance and commitment therapy. It has helped me a lot with my own healing. साथ ही साथ I have cut out sugar and carbs completely, and I don't drink and I don't smoke and I don't do any drugs anymore, so apart from medication. So yes, take care of your health, and obviously ये मेरा last resort था when I've tried everything and nothing was actually able to take me to the next level in my healing journey. So उसको support करने के लिए we decided कि this would be a best time to start with a low dose of fluoxetine to help me with my therapy. Anyways, कोई भी सवाल होगा तो मुझे comments में बताना, and take care, peace, love.